नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी, मेरे साथ है मेरे सहयोगी अभिषेक त्यागी। आप सभी को सबसे पहले तो दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी तरफ से भी आप सभी लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ की, जहां से ब्रह्मोस मिसाइल की पहली खेप को रवाना कर दिया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस दौरान मौजूद रहे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। दोनों ने हरी झंडी दिखाकर ब्रह्मोस की पहली खेप को रवाना किया। और इसी के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मैसेज दिया कि लखनऊ अब सिर्फ तहजीब का शहर नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी का भी शहर बन चुका है। इसके अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये हमारी आत्मनिर्भरता को दिखाता है। और इसी के साथ मंच से राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को भी दो टूक संदेश दिया। कहा पाकिस्तान की एक एक इंच ब्रह्मोस की पहुंच में है। आज इस वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। त्यागी जी, समझाइए कि ब्रह्मोस मिसाइल की पहली खेप का उत्तर प्रदेश से रवाना होना कितना महत्वपूर्ण है। देखिए, बिल्कुल उत्तर प्रदेश के खासतौर पर जब लखनऊ की बात होती है तो लखनऊ की, जैसे आपने बताया, तहजीब के शहर को की पहचान उनसे होती थी। लेकिन अब ब्रह्मोस मिसाइल, देखिए, भारत की सबसे बड़ी मिसाइल के तौर पर अगर देखा जाता है तो ब्रह्मोस मिसाइल को देखा जाता है। भारत ब्रह्मोस मिसाइल को केवल अपने लिए इस्तेमाल नहीं करता, हम विदेशों में भी इसको डील करते हैं। दूसरे देश भी हमसे ब्रह्मोस मिसाइल खरीदते हैं। और उत्तर प्रदेश में अगर ये बनाई जा रही है तो इससे पता चलता है कि उत्तर प्रदेश भी अब विकसित होता है। क्योंकि पहले की सरकारों में इस तरीके से व्यापार, देखिए, ब्रह्मोस बनेगी तो जो रोजगार दिए जाएंगे, रोजगार मिलेंगे तो व्यापार बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा तो उत्तर प्रदेश में लोग रहेंगे। जो हम बिहार की या बाकी राज्यों की चर्चा करते हैं, बिहार के लोग पलायन क्यों करते हैं? क्योंकि वहां पर रोजगार नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश में अब ऐसी बात नहीं है, रोजगार भी है। यहाँ पर ब्रह्मोस मिसाइल की जब हम चर्चा करते हैं तो रक्षा क्षेत्र के हिसाब से भी उत्तर प्रदेश एक अहम राज्य बन जाएगा। पहले से भी उत्तर प्रदेश के कई जगह इस तरीके की इकाइयां चलती हुई आ रही हैं। मुरादनगर में डिफेंस सेक्टर के तौर पर एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है। उसी तरीके से आप उत्तर प्रदेश के अगर लखनऊ की बात करें तो वहां पर ब्रह्मोस मिसाइल की जो इकाई लगाई गई है, ये राजधानी के हिसाब से, देश के हिसाब से या फिर उत्तर प्रदेश के लिहाज से बहुत अहम है। लेकिन ब्रह्मोस मिसाइल की बात करते हैं, राजनाथ सिंह का बयान बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो राजनाथ सिंह से पहले उपेंद्र द्विवेदी का भी एक बयान आया था। उन्होंने भी कहा था कि अब जब ऑपरेशन 2.0 होगा तो पाकिस्तान की हम हालत खराब कर देंगे। पाकिस्तान की एक एक चीज के बारे में हमें पता है। राजनाथ सिंह ने भी वही बात कही कि ब्रह्मोस के मिसाइल में पूरा पाकिस्तान है और ब्रह्मोस की जो मारक क्षमता है उसे पाकिस्तान जानता है, बखूबी जानता है कि किस तरीके से ब्रह्मोस मिसाइल अगर पाकिस्तान पर दागी गई तो पाकिस्तान पर एक भी हमला बर्दाश्त पाकिस्तान कर नहीं पाएगा। जितनी बड़ी बड़ी बातें पाकिस्तान करता है, ब्रह्मोस का हमला बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो ब्रह्मोस के बारे में, और ये देखिए, हम जहां रक्षा क्षेत्र की बात करते हैं कि हथियारों को बेचने की, सौदे करने की, अभी तक इस मामले में अमेरिका आगे रहता था, चीन हथियारों की सप्लाई करता था, रूस हथियारों की सप्लाई करता था, ब्रिटेन हथियारों की सप्लाई करता है। तो इस क्षेत्र में भारत भी अपना दबदबा बना रहा है। कई देश जो है वो भारत से भी हथियार खरीद रहे हैं। और जाहिर तौर पर अगर इस क्षेत्र में भारत आगे जाएगा, ब्रह्मोस इसमें बहुत एक अहम कड़ी की तरह है। क्योंकि ब्रह्मोस भारत की सबसे बड़ी और विकसित मिसाइलों में से एक है। तो ब्रह्मोस अगर बनेगी, और देखिए, कई पहली खेप हालांकि रवाना हुई है, आने वाले भविष्य में और भी कई खेप रवाना होंगी। तो इस लिहाज से, रक्षा क्षेत्र के लिहाज से बड़ी इंपॉर्टेंट एक तरीके से पहली खेप है। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश का हम जिक्र कर रहे हैं और अगर यहाँ से हमारे डिफेंस सेक्टर के लिए ब्रह्मोस जैसी मिसाइल की पहली खेप रवाना हो रही है तो निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और दूसरी बात, जब हम उत्तर प्रदेश का जिक्र कर रहे हैं तो हमें ये भी समझना चाहिए कि इस राज्य की जो जीएसडीपी है, वो इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है कि अगर हम टॉप 10 राज्यों की बात करें तो उनमें अब 3rd पोजीशन से 2nd की तरफ उत्तर प्रदेश आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में अभी है डिफरेंस, लेकिन फिर भी उम्मीद ये है कि जितनी तेजी से, क्योंकि एक वक्त था जब उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य कहा जाता था और अब उसे दुधारू राज्य कहा जाने लगा है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे रोजगार के अवसर विकसित हो रहे हैं। और इसी के साथ मुझे जिक्र कर लेना चाहिए अयोध्या धाम का, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश का जिक्र कर रहे हैं। शुरुआत में मैंने आपको दिवाली की बधाइयां भी इसीलिए दी क्योंकि पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ दिवाली का त्योहार मनाया जा रहा है। ऐसे में मुझे लगता है कि थोड़ी देर के लिए आपको चलना चाहिए अयोध्या में, जहां से हम लगातार आपको अपनी कवरेज दिखा रहे हैं। और इसी के साथ 2017 से लेकर, मतलब जब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी, तब से लेकर अब तक कैसे अयोध्या नव्य, भव्य और दिव्य बनी है, आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। तो नम्रता, सबसे पहले साल 2018 की बात करते हैं। 22 मई 2018 बिजली की बेहतर व्यवस्था के लिए 220 केवी का उपकेंद्र बनाया गया। 19 जून 2018 अयोध्या बाईपास पर एक आधुनिक और भव्य बस स्टेशन बनाया गया।
13 नवंबर 2018 फैजाबाद जिला और मंडल का नाम बदलकर अयोध्या किया गया, जिससे शहर की सांस्कृतिक पहचान को बढ़ावा मिला। अब साल 2019 की अगर बात करें तो 19 जनवरी 2019 को अयोध्या में मेडिकल कॉलेज का निर्माण शुरू हुआ ताकि लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके। 2 मार्च 2019 भजन संध्या स्थल, म्यूजियम और श्रीराम प्रतिमा का निर्माण शुरू हुआ, जिससे धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व बढ़ा। 24 सितंबर 2019 अयोध्या को स्मार्ट सिटी बनाने की योजना शुरू हुई, जिसमें आधुनिक सुविधाओं का विकास शामिल है। अब बात 2021 की अगर करें तो 25 जनवरी 2021 को अयोध्या की हवाई पट्टी को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के रूप में विकसित करने का काम शुरू हुआ, जिससे पर्यटकों और तीर्थ यात्रियों को सुविधा हो। 21 जुलाई 2021 अयोध्या के आसपास कई सड़कों को 4 लेन बनाया गया, जिससे आवागमन आसान हुआ। बिल्कुल। और अगर अब साल 2022 की बात करें, सिलसिलेवार तरीके से तारीख के साथ आपको बता रहे हैं। 2 अगस्त 2022 को श्री राम जन्मभूमि मंदिर के आसपास के मार्गों का चौड़ीकरण हुआ, सौंदर्यकरण का काम किया गया। 16 नवंबर 2022 को अयोध्या को मॉडल सोलर सिटी बनाने की योजना शुरू की गई ताकि सौर ऊर्जा का उपयोग हो और पर्यावरण सुरक्षित रहे। 25 नवंबर 2022 अयोध्या नगर निगम का नया कार्यकाल भवन भी बनाया गया। और अगर 2023 की मैं बात करूं तो 10 मार्च 2023 को धर्मपथ सहित कई अन्य सड़कों का विस्तार और सुधार किया गया। 12 मई 2023 महर्षि महेश योगी रामायण विश्वविद्यालय की स्थापना की गई ताकि शिक्षा और रामायण से जुड़े अध्ययन को बढ़ावा मिलेगा। और ऐसे 22 अगस्त 2023 को रामपथ को 4 लेन का बनाया गया, उसका चौड़ीकरण किया गया। 31 अक्टूबर 2023 को अयोध्या को समग्र विकास के लिए सीड कैपिटल के तहत विशेष योजना शुरू की गई। 9 नवंबर 2023 को उत्तर प्रदेश श्री अयोध्या जी तीर्थ विकास परिषद का गठन हुआ, जो अयोध्या के धार्मिक और पर्यटन विकास को गति देगा। भारतीय मंदिर वास्तुकला संग्रहालय की स्थापना हुई। अंतर्राष्ट्रीय अयोध्या रामायण और वैदिक शोध संस्थान की स्थापना की गई, जिससे रामायण और वैदिक ज्ञान का अध्ययन बढ़ सकेगा और बढ़ भी रहा है। फिर 2024-25 की बात कर ले तो 22 जनवरी 2024 का दिन भला कौन भूल सकता है, जब श्री राम जन्मभूमि मंदिर का भव्य उद्घाटन हुआ, जो अयोध्या के लिए ऐतिहासिक क्षण था। योगी सरकार ने मंदिर निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, सुचारू रूप से इसे पूरा करवाया। योगी सरकार ने अयोध्या को वैश्विक तीर्थ स्थल के रूप में विकसित करने के लिए कई योजनाएं लागू की, जैसे रामायण सर्किट, साफ सफाई और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना। और बाकी 2025 अब तक अगर हम बात करें तो निरंतर विकास हुआ है। अयोध्या में सड़कों, बिजली, पानी, पर्यटन सुविधाओं का विकास तेजी से जारी है। शहर को स्वच्छ, आधुनिक और पर्यटक अनुकूल बनाने पर जोर दिया जा रहा है। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि अयोध्या में और क्या कुछ बदला है, तो वहां की कानून व्यवस्था आप देख रहे हैं। कानून व्यवस्था का जिक्र करेंगे तो पूरे उत्तर प्रदेश का कर लेना चाहिए, लेकिन अयोध्या में आ रहे जो लोग हैं त्यागी जी, वो इस बात को कह रहे हैं, कोई बंगाल से आ रहा है, कोई जम्मू से आ रहा है, कोई कश्मीर, ये लोग कह रहे हैं कि यहाँ आकर जैसा फील हो रहा है वैसा वहां पर नहीं फील होता। बहरहाल वापस खबर पर आते हैं। देखिए, बिल्कुल खबर पर आना बेहद जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से पहली खेप रवाना हुई है, तो जाहिर तौर पर ये उत्तर प्रदेश की न केवल प्रगति को आगे बढ़ाएगा, बल्कि भारत को रक्षा क्षेत्र में भी उन देशों की पंक्ति में लाकर खड़ा कर देगा जो रक्षा क्षेत्र में मजबूत हैं। हम चीन की बात करते हैं, अमेरिका की बात करते हैं, रूस की बात करते हैं, जो रक्षा क्षेत्र में बहुत विकसित हो चुके हैं, हमसे आगे निकल चुके हैं। तो उस क्षेत्र में भी भारत अब मजबूती के साथ अपने कदम बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। अब पूरी दुनिया को हम ये बता सकते हैं कि हाँ, हमारी तकनीक भी रक्षा क्षेत्र में बाकी देशों के बराबर आकर खड़ी हो गई है। बिल्कुल। और अगर पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तानी मुनीर की तरफ से अभी भी गीदड़ भपकियां दी जा रही हैं, तो उनको थोड़ा पढ़ लेना चाहिए, रिसर्च कर लेना चाहिए कि भारत पहले भी तैयार था, अब भी तैयार है और आगे भी तैयार रहेगा। ऐसी गीदड़ भपकियों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फिलहाल इस खबर पर अब आपका क्या कुछ कहना है, और जिस तरीके से ब्रह्मोस मिसाइलों की पहली खेप उत्तर प्रदेश के लखनऊ से रवाना की गई, इस पर आप क्या राय रखते हैं? राजनाथ सिंह के बयान पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा और बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ।